हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और सुपर फास्ट 100 लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम 17 जून से दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नागरिक अस्पतालों, पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटरों में स्वच्छता के लिए स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इसके तहत 15 से 30 जून तक सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान विज ने कहा कि जो कार्य किए जाएंगे वो भविष्य के लिए मेंटेन रखने के भी आदेश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। विज ने बताया कि सरकार अस्पतालों में कैटरिंग की व्यवस्था भी करने जा रही है ताकि लोगों को अस्पताल में खाने पीने की चीजों को लेकर परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं इस मौके पर चूरू से 17 किलो सोना और 8,92,000 रुपए लूटकर भाग रहे बदमाशों को पकड़ने पर पुलिस की तारीफ भी की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसके जरिए श्रमिकों को योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। आधुनिक तरीके से बनाए गए प्रोसेसिंग सिस्टम से आवेदक श्रमिकों की एप्लीकेशंस पहले आओ पहले पाओ रूल से की जाएगी। साथ ही इसमें रजिस्ट्रेशन करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इसके जरिए श्रमिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ पारदर्शिता भी आएगी। नए सिस्टम को ऐतिहासिक कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां अपने पंजीकरण श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया, जिसके बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन से आरटीओ विभाग पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों पर रोक लगेगी। अब कमर्शियल या डोमेस्टिक दोनों वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी डीलरों के माध्यम से किया जा सकेगा। वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कोरोना काल से भी 3.5 साल में 809 बसें हाई पावर परचेज कमेटी में दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा रोडवेज के बेड़े को फायदा और कर्मचारियों को भी काम मिलेगा। वहीं इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसान तो अपने खेतों में लगे हुए हैं, चढ़ूनी का गिरफ्तारी देना या ना देना ये उनका अपना फैसला है। फरीदाबाद के खोरी गांव के हजारों घरों पर प्रशासन की तलवार लटकी हुई है। प्रशासन को बुलडोजर चलाने के आदेश जारी हुए हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोग दहशत में हैं। वहीं किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले झज्जर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जिला बीजेपी कार्यालय के निर्माण की नींव रखी थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद भी क्षेत्र के कुछ किसानों ने मौके पर पहुंचकर पार्टी कार्यालय की नींव को उखाड़ दिया था। बाद में बीजेपी नेताओं की शिकायत पर झज्जर सिटी थाने में 10 नामजद सहित 50 से 60 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसी को लेकर किसानों में रोष है। किसान नेताओं का कहना है कि इस मामले में किसान नेताओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, जो कि किसानों को स्वीकार नहीं और उसका हर हाल में विरोध किया जाएगा। अटेली मंडी में 4th क्लास कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसमें 21 दिन पहले थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। आरोप है कि शिकायत के बाद भी अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसी को लेकर पीड़िता ने हरियाणा न्यूज से न्याय की गुहार लगाई। देश में एक दिन में कोरोना के 62,224 नए मामले सामने आए। 2,542 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। 24 घंटे में 1,07,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम नहीं हो रहा। बीते 24 घंटों में 228 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि एक दिन में कोरोना से 38 लोगों ने जान गंवाई।
नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया। ट्विटर को भारत में मिलने वाले लीगल प्रोटेक्शन यानी कानूनी सुरक्षा खत्म हो गई। सरकार ने 25 मई को नए नियम लागू किए थे, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों को अब तक लागू नहीं किया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। देश में आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज, जिसके बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 87 रुपये 45 पैसे हो गई। इस साल 4 मई के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में 24वीं बार बढ़ोतरी हुई। इस दौरान पेट्रोल का दाम 5 रुपये 54 पैसे और डीजल का दाम 6 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफे चल रहे हैं, जिसके चलते 9 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच गई। इतनी बढ़ती महंगाई को लेकर सिरसा में आम जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आम जन का कहना है कि पहले प्रतिदिन उनका 50 रुपए के पेट्रोल में काम चल जाता था और अब उसे प्रतिदिन 120 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। वहीं पंप संचालकों का कहना है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, उनकी लागत भी बढ़ रही है, लेकिन पंप संचालकों के कमीशन में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ देश के साथ साथ प्रदेश में भी जंग जारी है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदेश में सीरो सर्वे का ऐलान किया गया, लेकिन करनाल में होने वाले सीरो सर्वे को फिलहाल टाल दिया गया। हालांकि यहां सीरो सर्वे के लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारी की गई। कोरोना के खिलाफ देश के साथ साथ प्रदेश में भी जंग जारी है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदेश में सीरो सर्वे का ऐलान किया गया, लेकिन करनाल में होने वाले सीरो सर्वे को फिलहाल टाल दिया गया। हालांकि यहां सीरो सर्वे के लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारी की गई। सर्वे के लिए करनाल जिले में 20 क्लस्टर बनाए गए थे। इन 20 क्लस्टर में 2 दिन के करीब 500 सैंपल किए जाने थे, लेकिन सीरो सर्वे के स्थगित होने से लोगों में मायूसी है। आपको बता दें कि सीरो सर्वे के जरिए किन किन लोगों में एंटीबॉडी बनी है, इस बात की जानकारी ली जा सकती है। भले ही सीरो सर्वे के स्थगित होने से मेडिकल स्टाफ मायूस हो, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को मात देने के लिए उनके हौसले लगातार बुलंद हैं। रतिया में प्रशासन द्वारा 5 अलग अलग जगह पर योगा डे मनाया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से एक जगह योगा डे पर 50 के करीब लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। हरियाणा राज्य भंडारण निगम चेयरमैन नैनपाल रावत ने निगम के एजीएम बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें हरियाणा राज्य भंडारण निगम की वार्षिक एजीएम में वर्ष 2018-19 का लेखा जोखा रखा गया। गोहाना नगर परिषद की कार्यकारिणी के 5 साल पूरे होने पर परिषद की आखिरी मीटिंग के बाद इसे भंग कर दिया गया। गोहाना नगर परिषद के चेयरमैन के पद खाली होने के बाद गोहाना के एसडीएम को नगर परिषद गोहाना एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। बुधवार को ही गोहाना के एसडीएम ने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पद ग्रहण किया। नए एडमिनिस्ट्रेटर ने आश्वासन दिया है कि जब तक नगर परिषद के चुनाव नहीं होते और नई कार्यकारिणी अपना कार्यभार नहीं संभालती, तब तक गोहाना के विकास कार्य पहले की तरह ही सुचारू रूप से चलते रहेंगे। यमुनानगर में एनजीटी के आदेशों को ताक में रखकर धड़ल्ले से फॉर्मल डिहाइड प्लांट चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बगैर एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे इन प्लांट्स को एनजीटी ने बंद करने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड ने आज एसडीएम रादौर सुरेंद्रपाल को देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारतीय थल सेना में फुले रेजिमेंट का गठन किए जाने की मांग की है।
फुले ब्रिगेड के प्रदेश युवा अध्यक्ष मनोज सैनी बकाना के नेतृत्व में एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि भारतवर्ष में सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य, रेड्डी आदि समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं अब सिंघू बॉर्डर के आसपास के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आंदोलन के चलते आने जाने में दिक्कतें हो रही है, जिसके चलते ग्रामीणों ने एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग की, जिसको लेकर प्रशासन ने किसान नेता और ग्रामीणों के साथ बैठक की थी। ग्रामीणों की मांग है कि एक तरफ का रास्ता पूरी तरह से खोला जाए ताकि खाने के सामान के वाहनों समेत छात्रों को भी रास्ता मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि 20 तारीख को वे गांव में महापंचायत करेंगे। भीषण गर्मी के कारण पानी की समस्या दिन पर दिन कम होने के बजाय विकराल रूप लेती जा रही है। ताजा मामला हांसी से सामने आया, जहां वार्ड नंबर 8 के लोग पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई न आने से परेशान हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत भी करा चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में धरना देंगे। सिरसा के गांव में नहरी पानी की कमी के चलते ग्रामीणों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन से कई बार मुलाकात कर नहरी पानी देने की गुहार लगाई। बावजूद इसके अधिकारियों ने किसानों और ग्रामीणों की मांग को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया। इस दौरान किसानों ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पृथला के फतेहपुर बिल्लौच गांव में आमजन का जीना मुहाल है। गांव के लोगों ने सरपंच और अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो स्वच्छता को लेकर गंभीर नहीं। लोगों का कहना है कि वो खुद ही गली मोहल्ले की सफाई करने को मजबूर है। लोगों ने स्थानीय अधिकारियों और गांव के सरपंच पर आरोप लगाए हैं कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इलाके में सफाई नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुए विशाल जुड के समर्थन में परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों ने करनाल की सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल गांव कलहेड़ी का रहने वाला विशाल ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने गया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में किसानों के समर्थन में लोग इकट्ठा हुए। इस बीच कुछ लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया और भारत के राष्ट्रध्वज का अपमान किया था। के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। फतेहाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। महिला के गले से सोने की चैन छीनी थी। चैन छीनने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक सवार बदमाश आते हैं और महिला की चैन छीनकर फरार हो जाते हैं। फतेहाबाद का मामला है। बदमाशों के हौसले जो है लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। महिला के गले से सोने की चैन छीनने का मामला सामने आया और ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी में कैद हो गई। किस तरह से जो ये बदमाश हैं बाइक पर आते हैं और महिला जब गुजर रही होती है तो एक बदमाश पीछे से उतर के जाता है और उसके बाद में महिला की चैन छीनकर फरार हो जाता है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच में जो है पुलिस जुट गई है और सीसीटीवी भी सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से बदमाश बाइक से उतर कर आता है और महिला की चैन छीनकर फरार हो जाते हैं। वो हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास है, अपडेट क्या कुछ अभी का आपसे जानना चाहेंगे? जी, फतेहाबाद में जो है बदमाशों के जो हौसले दिन ब दिन जो बढ़ते जा रहे हैं और आज जो घटना हुई सुबह ये फतेहाबाद के 4 मरला कॉलोनी इलाके की है, जहां एक महिला है वो अपने घर की ओर जा रही थी और पीछे से जो दो युवक आते हैं और उनके जो गले से
जो चपट्टा मार के जो 2-2.5 तोले की जो चैन है वो ले जाते हैं और उसके बाद जो पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस भी वहां पहुंचती है और छानबीन की जाती है। तो सीसीटीवी खंगाले जाते हैं तो उसमें जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 2 युवक है वो पहले रेकी करते हैं और उसके बाद एक युवक बाइक से उतरता है और जो महिला की जो गले में जो चैन है उसको चपट्टा मारकर वहां से छीन के ले जाता है। मैं आपको बता दूं कि पूरे हरियाणा में ये जो कानून व्यवस्था को है वो जंग लगा चुका है। जो हरियाणा के जो गृह मंत्री है वो अनिल विज, वो बड़े बड़े दावे करते हो कि उन्होंने पुलिस को हाईटेक कर दिया, लेकिन जो दावे हैं वो खुश होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो लगातार जो हरियाणा और फतेहाबाद के अंदर जो क्राइम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो चोरी और जो लूट की वारदातें आए दिन आम हो चुकी है हरियाणा के अंदर। साहिल, सीसीटीवी तो सामने आ गया है, पुलिस के हाथों में भी है, और क्या कुछ पुलिस के हत्थे लगा, वो क्या कुछ आपके पास जानकारी है अभी? पुलिस का वही रटा रटाया जवाब जो हर बार जो सुनने को मिलता है कि इस मामले में जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द जो है पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ये जो हर बार पुलिस की ओर से यही बयान देकर जो पल्ला झाड़ दिया जाता है कि इस मामले में जो कार्रवाई की जा रही है और जो जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा, लेकिन सूत्र हमारे यही बता रहे हैं। जिस तरह से 22 जो नंबर सीसीटीवी के अंदर जो देखने को मिल रहा है ये पंजाब के युवक बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही कि कहाँ के युवक है और पुलिस को अभी तक इस मामले में क्लू भी नहीं लग पाया है। लेकिन पुलिस अपनी ओर से इस बारे में बताने से भी जो है मना कर रही है। हमारी जो आज पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई थी इस मामले में, लेकिन उन्होंने इस मामले में बोलने से जो इनकार कर दिया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साहिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी आप आगे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को जो है अंजाम दिया है और महिला की चैन छीनकर फरार हो गए हैं। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट 100 की तरफ। राष्ट्रध्वज का अपमान होता देख विशाल ने ध्वज को ऊंचा उठा दिया। इस बीच वहां झगड़ा शुरू हो गया। इस हमले में विशाल की पिटाई की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। बल्लभगढ़ के गांव झड़सेतली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीवर का गंदा पानी पिछले काफी समय से भरा हुआ है। गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। आए दिन यहां कोई न कोई हादसा होने से लोग घायल हो रहे हैं और साथ ही स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज भी एक ट्रक पलट गया, जिसमें ट्रक के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो शाम के डाडा गांव में सरकारी स्कूल में बड़ी चोरी का मामला सामने आया। गांव के राजकीय स्कूल में 7 क्विंटल गेहूं चोरी हो गई। पलवल जिले में चोरों के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला पलवल जिले के उपमंडल होडल का है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और हजारों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। मकान में चोरी के लिए जाते समय वहां लगे सीसीटीवी में चोर कैद हो गए। होडल थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। जांच अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश में दिन ब दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला फतेहाबाद की 4 मंडला करौली से सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाश महिला से चैन छीनकर फरार हो गए। रादौर के वार्ड नंबर 5 में 2 अलग अलग जगहों पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहली वारदात को अंजाम खेड़ा मोहल्ला में दिया गया, जहां शातिर चोरों ने घर में सो रहे परिवार को कमरे में बंद कर दिया और दूसरे कमरे का ताला तोड़कर वहां अलमारी में रखी हजारों रुपए की नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को कमरे में कैद पाया, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाकर लोगों को बुलाया। जब कमरा खोलकर पास वाले कमरे में पहुंचे तो वहां अलमारी का ताला टूटा पाया, जिसके बाद चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। तो वहीं चोरी की दूसरी वारदात भी वार्ड 5 की है, माता मोहल्ले में हुई, जहां चोरों ने किराए के मकान में रहने वाले शख्स के घर को निशाना बनाया। यहां भी चोर घर के एक कमरे का ताला तोड़कर गहने ले उड़े। पुलिस ने दोनों ही मामलों में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बहादुरगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। ताजा मामले में बदमाशों ने एक किराना स्टोर में पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया।
साथ ही विरोध करने पर स्टोर संचालक के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, दुकानदार को बचाने के लिए आए लोगों को डराने के लिए बदमाशों ने एक के बाद एक 4 गोलियां भी चलाई। गनीमत रही कि फायरिंग के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। लूट की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दुकानदार से करीब 25,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। बहरहाल घटना की सूचना मिलने के बाद लाइनपार थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। नशे की लत और अय्याशी के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक वर्दी वाले को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसीपी क्राइम के मुताबिक नीमका जेल में वार्डन के तौर पर तैनात जसविंदर गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, रोहतक, कैथल, हिसार और सिरसा की पुलिस लाइन में आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। चोरी के दौरान आरोपी अपनी वर्दी में रहता था, जिससे किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस की वर्दी में होने की वजह से आरोपी बगैर किसी रोक-टोक के पुलिस लाइन में दाखिल हो जाता था और चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। यमुनानगर में पुलिस ने एक फर्जी महिला पुलिस को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि न्यू हमीदा कॉलोनी में अकेले रहने वाले बुजुर्ग को 3 महिलाओं ने अपना निशाना बनाया था। अंबाला में कैंट में हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हाथीखाना मंदिर के नजदीक की है, जहां बाइक सवार लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की, जिसमें घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस टीम ने सभी तथ्यों को जुटाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक की किसी के साथ पुरानी रंजिश के चलते यह वारदात को अंजाम दिया गया और कुछ समय पहले भी उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। उधर पंचकुला में 33 वर्षीय विवाहिता के फांसी का फंदा लाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मृतका अपने भाई की मौत के बाद से डिप्रेशन में चल रही थी। हाल ही में पीजीआई में इलाज के दौरान उसके भाई की मौत हो गई थी। परिजनों ने जब महिला के शव को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस चौकी इंचार्ज मलकी सिंह ने बताया कि अभी तक उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। करनाल के पनौड़ी गांव में रहने वाली एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा दी। महिला को बचा लिया गया, लेकिन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। करनाल के पश्चिमी बाईपास स्थित आवर्धन नहर इन दिनों सुसाइड पॉइंट बन चुकी है। पिछले 15 दिनों के अंदर ही महिलाओं की खुदकुशी के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि बीते 2 महीनों में जिले में करीब 10 लोगों ने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के मामले थमते नहीं दिख रहे, जिसके बाद मनोचिकित्सकों ने इस पर गहरी चिंता जाहिर की है। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की मार झेलते परिवार जहां एक और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे, वहीं परिवारों में मनमुटाव और आपसी झगड़ों के चलते लोग खुदकुशी कर रहे हैं। हालात ये चले कि अपने बच्चों को भी नहर में धक्का देने से पीछे नहीं हट रहे लोग, जिसको लेकर मनोचिकित्सकों ने गहरी चिंता जाहिर की। टोहाना पुलिस ने एक अज्ञात शख्स की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने शव की पहचान कर हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मृतक का साला बताया जा रहा है, जिसका नाम राजेंद्र है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें पंजाब के मानसा जिले में नहर से एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान फतेहपुरी गांव निवासी लाभ सिंह के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने मृतक के भतीजे की शिकायत पर लाभ सिंह के साले राजेंद्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज शुरू किया, जिसके बाद राजेंद्र सिंह ने हत्या की बात कबूलते हुए पूरा सच बताया।
आरोपी राजेंद्र ने बताया कि उसी ने अपने जीजा लाल सिंह की हत्या की थी। हत्या का कारण लाल सिंह का पत्नी से झगड़ा बताया। गुलचीका में पुलिस की CIA-2 की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने पंजाब हरियाणा सीमा पर गांव महमूद से 21 किलो अफीम के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने होटल से लापता नाबालिग छात्रा को यूपी से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बहला फुसलाकर छात्रा को यूपी ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। जब लापता छात्रा के माता पिता ने पुलिस में छात्रा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने छात्रा की तेजी से तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा को आरोपी समेत यूपी से बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और धारा 363, 366 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। पलवल में बीते कुछ दिनों से दुष्कर्म के एक के बाद एक कई मामले सामने आए। रोहतक के चुलियाना डीगल रोड पर झाड़ियों में महिला का जला धड़ मिला। गांव के लोगों ने सुबह जला धड़ देखा तो पुलिस को सूचना की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हिसार पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। पूछताछ में पता चला कि बदमाशों ने लूट की 7 वारदातें कबूली हैं। फतेहाबाद की शिवपुरी में मंगलवार रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार शाम गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज की बस ब्रेक फेल होने के कारण पोल से टकरा गई। हादसे की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक ऑटो सवार को मामूली चोटें आई हैं। बल्लभगढ़ नारायणगंज के पास बेकाबू दौड़ती कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए रेडियो से जा टकराई। महम के बहलवा गांव के पास एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से नाराज बहलवा गांव के लोगों ने शव को रोड पर रखकर रोहतक हिसार मार्ग पर जाम लगाया, जिसके चलते काफी देर तक सड़क को दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। गोहाना के गांव शावड़ी में अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में आग लग गई। जब घर में आग लगी तब घर पर कोई सदस्य मौजूद नहीं था। ग्रामीणों ने धुआं उठता देखकर घर के सदस्यों को आगजनी की सूचना दी।